आज है 21 फरवरी और प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली जाने की घोषणा की है। अभी हम मौजूद है शंभू बॉर्डर पर, जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। सुबह के 8 बज रहे हैं। हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। देखिए, किसान खड़े हैं और दूसरी तरफ अभी क्योंकि कुहा है, इस कारण से आपको जिस दूसरी तरफ जहाँ फोर्स मौजूद है वो नहीं दिख पाएगा। तो किसान खड़े हैं और ये देखिए पोकलेन मशीन है जो सड़क निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए पोकलेन मशीन रखी हुई है किसानों की तरफ से, और ये आप देख रहे होंगे लोहे का एक पूरा कमरा बनाया गया है। सामान्यतः ये खुला होता है और यहाँ पर जो इसके चालक होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो बैठते हैं। लेकिन प्रदर्शन के दौरान जो हरियाणा की तरफ फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद है वो आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करें, इसलिए जो ड्राइवर है वो बचे रहें, इसलिए पूरा एक लोहे का मोटा कमरा बनाया गया। आप ये दृश्य ये आप सामने देख रहे होंगे, ये चारों तरफ से मजबूत लोहे का एक कमरा बनाया गया है। और एक अंदर से इसका जो खोलने का जो है दरवाज़ा, अगर खोलना होगा तो अंदर से खुल सकता है। तो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से ये तैयारी है कि पोकलेन मशीन है, कई अन्य ट्रैक्टर्स है, और ये आप देखिए कि यहाँ पे कुछ किसान हैं जो बोरे को सिल रहे हैं। तो इसका भी इस्तेमाल होता है। सर, इसका क्या इस्तेमाल होता है जो आप सिल रहे हैं? आंसू गोल के फेंकते हैं ना बम हमारे, उसको सर जो फेंकते हैं मतलब की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, उसके ऊपर गिला करके डालने से जो है ना उसका असर कम हो जाता है और नुकसान नहीं कोई होता। हमारे लिए तो यही बम है, उनके लिए तो गोली जो साल्ट वो चला रहे हैं ना, हमारे किसानों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे पास तो यही बम है, हमारा हथियार जो है। आगे इलेक्शन आ रहा है तो अपना कंडक्ट लग रहा है अपना इलेक्शन का, ये टाइम टपा रहे हैं, मतलब कि जब टाइम खत्म हो जाए तो हम किसानों को दबा लें। अभी जो किसान इकट्ठे हुए हैं ये दबने वाले नहीं है। पूरी अनुशासन के साथ जाएंगे, गलत तरीके के साथ नहीं जाएंगे, अनुशासन के साथ जाएंगे और मतलब की तरीके के साथ जाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। लोगों के मन में ये वहम है कि हमने रास्ता रोका है, हमने कोई रास्ता नहीं रोका। आगे देखो कैसे बॉर्डर बनाकर बैठे हैं पंजाब की हद पे। ये पहली बार होया कि पंजाब की हद में मतलब की बॉर्डर बना है। इसमें जो गलत काम कर रही है पंजाब सरकार भी गलत काम कर रही है। एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अनुशासन का पालन करते हुए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा पुलिस की तैयारी है, सिर्फ शंभू बॉर्डर ही नहीं, इसके आगे भी तमाम बॉर्डर्स पे सील किए गए हैं। सड़कों पे 7-7 फीट ऊंची दीवार बना दी गई है ईंट कंक्रीट की, तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तो एकदम शांति से तो कुछ नहीं होगा। अनुशासन के साथ जाएंगे सर, वो मशीनें बनी है ना, देख लो सर, अनुशासन के साथ ही करेंगे। नुकसान वो कर रहे हैं, सड़कें खोद के, किसका मतलब की नुकसान हो रहा है? पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना, गवर्नमेंट का क्या है? जो किसान बैठे हैं कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हैं? 13 तारीख से आए हैं ना, कई 13 से पहले से भी आए हैं। लोगों का नुकसान ये कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट कर रही है। हमारे जो आदमी सारे बैठे हैं वो अनुशासन के साथ ही बैठे हैं। ये सवाल आप हमसे पूछते हैं, जो बॉर्डर पे वो सरहद के पार बैठे हैं उनसे क्यों नहीं पूछते? ठीक है, उनसे भी जाने नहीं दिया जा रहा उधर। सर ऐसा नहीं होता कि मतलब की आपका फर्ज ही बनता, आप मतलब की एक चौथा थंब हो, आप जहां मर्जी जा सकते, कवरेज कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं। पूरे देश का मीडिया हम पे सवाल करता है, जी, पूरे देश का मीडिया हमसे सवाल करता है कि शांति रखो, शांति रखने की उनकी जिम्मेदारी भी है। उनसे पूछा क्योंकि जो जवान खड़ा है ना वो भी हमारा भाई है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। जवान क्यों आमो सामने कौन है? किसान और जवान। हमारे घर की बात है, वही हमारे घर के लोग हैं, ठीक है, बाहर के नहीं है। लेकिन जो लीडर है, जो पॉलिटिशियन है, वो सोचती है पता नहीं ये क्या आतंकवादी है। सुबह के 10 बजे हैं और किसान आगे बढ़ने लगे हैं। किसान अभी आगे बढ़े ही नहीं कि उधर फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने शुरू हो चुके हैं। लगातार आप देखिए कंटिन्यू आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और किसान अब पीछे की तरफ हो गए हैं। 11 बज गए हैं और 11 बजे किसान आगे बढ़ने वाले थे, उससे पहले ही लगातार आंसू गैस के गोले जो हरियाणा की तरफ फोर्स बल मौजूद है उधर से दागे जाने लगे। और जो किसान है वो देखिए आप वापस लौट रहे हैं। तो ये सुबह 11 बजे का दृश्य है। किसान अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी
अर्धसैनिक बलों की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे। अब देखिए लोग खांसते हुए नीचे आ रहे हैं और हमारे भी आंखों में बहुत बेतरह जलन हो रही है। तो अर्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार दागे जा रहे आंसू गैस से लोग परेशान हैं। आप देखिए लोगों के आंखों में आंसू है और लोग पानी अपने मुंह पे मार रहे हैं ताकि उससे बच सके। ये 11 बजे के बाद का दृश्य है। आप देखिए लगातार लोग आंसू गैस के जो गोले दागे गए उसके बाद लोगों के आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग पानी के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी का दृश्य है और अभी किसान आगे नहीं बढ़े थे। 11 बजे आगे बढ़ने वाले थे, उससे पहले ही आंसू गैस के गोले प्रशासन की तरफ से दागे जाने लगे। और देखिए एक बार फिर से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। उधर से अभी आप देखेंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ड्रोन आ रहा है। ये पिछले 3 से 4 दिनों तक बंद रहा, फिर आज जब किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं तो ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले यहाँ दागे जा रहे हैं। हरियाणा ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਾੜੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ 11:30 बजे के बाद शंभू बॉर्डर पर शांति है। बार बार माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत का दौर अभी जारी है और वहां से जो फैसला आएगा उसके बाद किसान क्या करेंगे इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये देखिए यही है शंभू बॉर्डर। एक तरफ पटियाला है, जिस तरफ किसान है, किसान हाईवे पर भी है और ये खेत का हिस्सा है। आप देखिए खेत वाले इलाके में भी हजारों की संख्या में किसान मौजूद है। आपको हम बॉर्डर दिखाते हैं। ये एक नदी है, नदी के पुल पर आप देखिए कि पहली बैरिकेडिंग सामने की गई है और एक तरफ किसान अन्य मशीन लाए हैं, तो जो पुलिस बल और फोर्स के लोग हैं वो भी जेसीबी लाए हैं। 2 जेसीबी आपको यहाँ से दिख रही होगी, 2 दूसरी तरफ है। तो पहली बैरिकेडिंग यहाँ है, उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरी बैरिकेडिंग आपको दिख रही होगी और लगभग 1 किलोमीटर तक ये बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा जो नदी वाला इलाका है तो आप देखेंगे कि सामने आपको दिख रहा होगा कि किसान नदी क्रॉस करके ना जा सके, इसलिए दोनों तरफ इधर भी और उधर भी खेतों में फोर्स मौजूद है और वहां भी आंसू गैस के गोले दागने वाली मशीनें रखी गई है। तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? आगे तो कुछ नहीं, बैठे हैं अभी तो देख लो। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास एक डंडा है, उसके पास देख लो अथरू गैस के गोले मार रहे हैं, बम्ब मार रहे हैं, ड्रोन से बम्ब मार रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं ड्रोन से बम्ब। इतनी देखो जे वाला बॉर्डर लगाया है, ठीक है, जे वाला हम पाकिस्तान से तो नहीं आए, इंडिया की है ना। नाले जे वाली हद देख लो, हरियाणा में भी पड़ती है, पंजाब में पड़ती है ये वाली। हरियाणा के जे मतलब इतना ही शौक है ना अपना, हरियाणा में जाकर दीवार करो और जो भी बैरिकेड करने हैं वहां पर करो। ये पंजाब की हद है, यहाँ पर मीन्स नहीं बनता उनका करने का, ठीक है। तो बाकी बात है यार, कोई चक्कर नहीं है। जे कोई यहाँ पर कुछ भी नुकसान होता है हम अपनी परवाही आप करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। सीधी सी बात है, हम बैठे हुए हैं, अब 6 दिन हो गए यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, अब बैठे रहेंगे। जब भी थोड़ी देर में मीटिंग का कोई फैसला आता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे के लिए बढ़ेंगे। बेशक हमारी जथेबंदियां देश ना देगी, हम अपने तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें 6 दिन हो गए, हम जख्म भी खा रहे हैं, चोटें खा रहे हैं। इनके जो गोलीबारी कर रहे हैं हमारे सीने पे चल रही है। मेरी लात पे गोली बजी है, मेरे भाई के लात पे भी गोली बजी है, लेकिन हम परवाह नहीं करेंगे, हम आगे के लिए बढ़ेंगे। प्रधान जी का देश आने पर, जो हमारे लीडर है ना, उनका देश आने पर आगे बढ़ेंगे। अभी वो बोल रहे हैं कि कोई सरकार के साथ वार्तालाप चल रही है उनके कुछ मुद्दे के साथ। जैसे ही वो जो भी बताते हैं, पहले तो हमारा 11 बजे का डिसीजन था कि 11 बजे हमारे को ऑर्डर दिया होता कि 11 बजे आगे को जाएंगे बैरिकेड की तरफ को, लेकिन अभी उन्होंने थोड़े देर के लिए रोक दिए हैं कि अभी रुको थोड़ा कुछ टाइम। फिर जैसे भी वो आदेश आएगा कि आगे बढ़ने का, तभी उन्होंने टीयर गैस के गैस पहले ही कर दिए थे और 3 ड्रोन ले रहे हैं इधर वाली साइड आके ना, 500 मीटर अंदर आके वो ड्रोन के साथ वो घेर रहे हैं, टीयर गैस घेर रहे हैं। पूरी तैयारी है जाने की उधर और उखाड़ के हटेंगे। ट्रैक्टर के साथ टोचने, हमारे पास टोचने से बैरिकेड को उखाड़ देंगे और फिर रास्ता ट्रैलियों के लिए सीधा हो जाएगा, फिर जाएंगे ट्रैलियों पे जाएंगे। तो अभी ये स्थिति है, दोपहर के 1 बजने वाले हैं और जो यहाँ लोग मौजूद हैं, जो किसान अपना जुगाड़ ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं बैरिकेड तोड़ने के लिए, वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे नेताओं का निर्णय आएगा हम आगे बढ़ेंगे, या अगर हमारी बात मान ली जाती है तो हम
रुक जाएंगे। जग जी फतेह करनी अपने दिल्ली जाके रोटी खानी है, दिल्ली जाके। साढ़े 3 बजे करीब में किसान नेताओं ने कहा कि अब हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जो किसान नेता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो आगे बढ़े और बॉर्डर के करीब ही नहीं पहुंचे थे कि हरियाणा की तरफ मौजूद पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा दनादन आंसू गैस के गोले इस तरफ दागे गए, जिसके बाद किसान पीछे हो गए। उसके बाद से लगातार यहाँ किसानों और सुरक्षा बलों के बीच जद्दोजहद जारी है। किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली कूच करे, वहीं जो सुरक्षा बल के लोग मौजूद हैं वो किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली की तरफ नहीं जाने देना चाहते। इस दौरान लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और इस भागम भाग में लोग घायल हुए हैं, जिनका यहीं पे प्राथमिक उपचार भी हो रहा है। ये कहा गया कि बातचीत चल रही है सरकार के साथ, क्या वो बातचीत असफल रही? क्योंकि 3:30 बजे करीब किसान नेता खुद ही बोले कि हम चल रहे हैं, तो क्या बातचीत असफल रही? जी बिल्कुल असफल रही है, तभी तो आगे चलने का उन्होंने प्रयत्न किया है ना जी। तो अभी जो यहाँ के हालात हैं, आप देखिए कि जो किसान है वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उधर से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, किसान पीछे हो जा रहे हैं, लगातार यही सिलसिला चल रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो आप लोगों का दिल्ली कूच है वो क्या किसी मकाम पे पहुंचेगा? क्योंकि फोर्स जो हम देख रहे हैं किसी भी हाल में दिल्ली नहीं जाने देना चाह रही है आपको। जी फिर किसान भी किसी हाल में खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, लगे रहेगा। ये देखो कितने दिन चलता है, साल चलता है, 6 महीने चलता है, महीना चलता है, 2 महीने चलता है, जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आएगा ऐसे ही चलता रहेगा। तो बातचीत से ही रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कई लोग घायल भी हो रहे हैं जब आंसू गैस के गोले से। जी होगा, एंड ऑफ द डे होगा तो बातचीत से ही टेबल पे आके ही खत्म होगा ना जी। दोनों तरफ से अड़ियल रवैया है ना, तो देखो अपना सिस्टम पीछे हट रहा है, ना ही किसान पीछे हटे हैं। आप 2020 के आंदोलन में थे? जी तब भी थे। तो तब की तैयारी और अभी की तैयारी में कितना अंतर है? तब ऐसे था ना, तब भी SKM की सभी जो थी अपनी किसान जथेबंदियां थी वो साथ में थी। अब ये डल्लेवाल हो गया और अपना पंदेर ग्रुप हो गया, अभी 3-4 जथेबंदियां हैं। तो इस बार मतलब आप कह रहे हैं कि जो किसानों की संख्या है या किसानों का जो यूनियन वो थोड़ा कम पड़ गया? नहीं, आपसी तालमेल की कमी है इनमें, ठीक है ना। अभी जो डल्लेवाल ग्रुप है और ये पंदेर वाला है, ये अगवाई कर रहे हैं इसकी। बत्ती जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ पे चलते हैं, पब्लिक पे गिराए जा रहे हैं, किसानों पे, ये किसानों पे गिराए जा रहे हैं। 32 एम्पेयर का है, 32 और हैवी मोटार वाला है, देखो मोटार। तो अभी के हालात ये है कि किसान जो जुगाड़ लेकर आए हैं, जो ट्रैक्टर लेके आए हैं, उसे दिल्ली की तरफ मतलब हरियाणा में लेकर घुसना चाहते हैं और जो बैरिकेडिंग की गई है उसे हटाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उधर से सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जिसके बाद भगदड़ मच जाती है। तो अभी के संगू बॉर्डर पे यही हालात है। शाम के 7 बज चुके हैं और हम संभू बॉर्डर के उस इलाके में हैं जहां आज पूरे दिन किसान और हरियाणा की तरफ मौजूद अर्धसैनिक बलों के जवान और पुलिसकर्मी आमने सामने रहे। अब तक के वीडियो में आपने देखा होगा कि किसान थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उधर से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। ये वही इलाका है और आप सामने देखें तो बैरिकेडिंग की गई है, उधर फोर्स मौजूद है, इधर किसान मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे किसानों की संख्या बेहद कम है। आप देखेंगे तो कुछ एक किसान नजर आएंगे जो बैठे हुए हैं। यहाँ पर आज दिन भर आंसू गैस के गोले लगातार दागे गए, उसके अवशेष अभी यहाँ मौजूद है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे 2 आंसू गैस के गोलों का अवशेष है ये, और यहाँ आसपास में आप जहाँ भी नजर जाएंगे वहाँ आपको आंसू गैस के गोले का अवशेष मिल जाएगा। तो पूरे दिन ये हुआ, लेकिन शाम होते होते यहाँ शांति है। जो कुछ एक किसान यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, बाकी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में वापस चले गए हैं। तो पूरे दिन शंभू बॉर्डर की ये स्थिति रही। इसी बीच शाम 7:30 बजे शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरोज सिंह पंदेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
जिसमें उन्होंने आज पूरे दिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया। साथ ही दिल्ली कूच को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में यानी कल और परसों यहाँ विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किसान दिल्ली जाएंगे या नहीं। अगली रणनीति अगले 2 दिनों स्पष्ट करांगे। अजय खनौरी वाली सारी घटना का जायजा ले ली। दिल्ली जाओगे? 2 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है। ओदे विच गाहां की फैसला लेना लियांगे। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खनौरी बॉर्डर में हुई घटना का भी जिक्र करते हुए पंडेर ने बताया कि वहां पर एक किसान की गोली लगने से मौत हो चुकी है, वहीं 3 किसान घायल है। सरकार दी बदनीति आ, सरकार सीधी बुलट चला रही। जड़ा नौजवान शुभकरण सिंह दी मौत हुई आ, इत्थे बुलट लगी है जी बैक साइड, तो सीधी बुलट चलाई जा रही है। और जेडे 3 ने वो सीरियस ने, और लगभग 8 खबरां ने 6 बंदे साडे मिस ने अजी। समूह बॉर्डर से newslaundry.com के लिए प्रशांत के साथ बसंत कुमार की रिपोर्ट। हम लगातार ग्राउंड से किसान आंदोलन की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मुमकिन हो पा रहा है न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर के सहयोग से, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। तो अगर अब तक आपने न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक प्लान चुनें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।